हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्टॉक्स प्रेडिक्शन फॉर टुमारो। अगर हम लोग सबसे पहले हम लोग रिलायंस को एनालाइज करने वाले हैं। तो रिलायंस में कॉल साइड में अगर देखते हैं तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है 21,16,000 सबसे ज़्यादा वाला ओपन इंटरेस्ट है और उसका स्ट्राइक प्राइस है 2800। अगर हम लोग पुट साइड में देखते हैं तो पुट साइड में कितना है, सबसे 13 लाख दिख रहा है मुझे, 14 लाख दिख रहा है मुझे और 14 लाख 51, हाँ आई थिंक 14 लाख ही सबसे ज़्यादा वाला ओपन इंटरेस्ट है, 14,66,000 और उसका स्ट्राइक प्राइस है 2600। अगर हम लोग इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हम लोगों को पता चल रहा है कि कल रिलायंस नीचे जा सकता है। अब हम थोड़ा सा चार्ट को एनालाइज करते हैं गैस रिलायंस का। अगर हम लोग रिलायंस के चार्ट को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं तो हमें क्या दिख रहा है। तो ये 15 मिनट का चार्ट है गैस। तो ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को ड्रॉ करके ही बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये अच्छा खासा लेवल है, ये लेवल आप लोगों को देखना पड़ेगा गैस। और ऊपर का लेवल मैं तुम लोगों को दूंगा, ये इन दोनों लेवल को देखना गैस। अगर ये इन दोनों लेवल बहुत ही काम का है गाइस, कल आप लोगों को इन दोनों को देखना है गाइस अच्छी तरह से। और अगर हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते तो क्या ट्रेंड लाइन बनता है गाइस? हाँ ज़रूर ट्रेंड लाइन बनता है गाइस। ट्रेंड लाइन यहाँ से आई थिंक यहाँ से ऐसा बन रहा है, लेकिन इसका मतलब गाइस थोड़ा सा नीचे आने का अपॉर्चुनिटी है। कल अगर 2766 को अगर नीचे की तरफ ब्रेक कर है तो आप लोगों को डेफिनेटली को शॉर्ट करना चाहिए। अगर आप लोगों को चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, प्राइस एक्शन, उसके साथ साथ बीवेप के नीचे मिले तो आप लोगों को डेफिनेटली शॉर्ट करना चाहिए आप लोगों को। लेकिन 10:30 के बाद, 10:30 नहीं तो 10:45 के बाद, सॉरी 10:45 के बाद अगर आप लोगों को बीएफ के नीचे मिले तो डेफिनेटली आप लोगों को शॉर्ट करना है गाइस। और उसके साथ प्राइस एक्शन, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये भी देखना है गाइस। अब हम देखने वाले हैं एचडीएफसी बैंक का ऑप्शन चेन। अगर हम लोग एचडीएफसी बैंक का कॉल साइड में देखते हैं तो कॉल साइड में सबसे ज़्यादा वाला ओपन इंटरेस्ट कौन सा है गाइस? सो मुझे यहाँ पर देख रहा है गाइस, आई थिंक 41,37,000 सबसे ज़्यादा वाला ओपन इंटरेस्ट है। हाँ 41,37,000 और उसका स्ट्राइक प्राइस है कितना? आई थिंक उसका स्ट्राइक प्राइस है 1400। और अगर हम लोग पुट साइड में देखते हैं तो पुट साइड में हमें दिख रहा है 15,43,000 सबसे ज़्यादा वाला ओपन इंटरेस्ट है और उसका स्ट्राइक प्राइस है 1300। अगर हम लोग इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो क्या पता चल रहा है हमें? हम लोग अगर इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो इसका मतलब कि कॉल सेलर्स लोग ज़्यादा एक्टिव है। और कॉल सेलर्स लोग कौन होते हैं? कॉल सेलर्स लोग इंस्टीट्यूशन के पास इतना सारा रिसर्च करने वाला है। अगर उन लोगों ने शॉर्ट किया है, मतलब उन लोगों के पास टीम है, तो आप लोगों को भी डेफिनेटली कल शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। तो अगर हम लोग थोड़ा सा चार्ट एनालाइज करते हैं एचडीएफसी बैंक का भी, अगर हम लोग एचडीएफसी बैंक का भी थोड़ा सा चार्ट एनालाइज करते हैं तो हम लोग इसको 30 मिनट में एनालाइज करने वाले हैं गाइस, 30 मिनट में। सो तो ये क्या ये ट्रेंड लाइन बहुत ही, आई थिंक बहुत ही स्टीप हो गया ये ट्रेंड लाइन, लेकिन बन सकता है ट्रेंड लाइन गाइस। ट्रेंड लाइन तो बन ही सकता है। अगर आप लोगों को कल नीचे मिले ना तो आप लोगों को आई थिंक ये है, ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। तो आप लोगों को कल देखना पड़ेगा गाइस। अगर आप लोग को इस ट्रेंड लाइन के भी नीचे मिले तो डेफिनेटली आप लोग शॉर्ट कर सकते हो। ये ट्रेंड लाइन बन रहा है थोड़ा सा इधर उधर। गाइस मुझे ना लैपटॉप में मतलब उसके बाद लैपटॉप में एनालाइज करने से क्या होता है, मेरे पास एक्चुअली माइक्रोफोन नहीं है, इसलिए मैं लैपटॉप में एनालाइज नहीं कर रहा हूँ। मतलब इतना नॉइस होता है, मतलब नॉइस, तो इसलिए तो आप लोगों को रिलायंस में भी, सॉरी एचडीएफसी बैंक में भी आप लोगों को कल शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए गाइस। अगर आप लोगों को चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, प्राइस एक्शन, बीवेप के नीचे वॉल्यूम ने भी बोल दिया तो आप लोगों को डेफिनेटली शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। अब हम देखने वाले हैं कौन सा वाला, इन्फोसिस।
आप लोग को डाउट होता होगा गाइस, मैं क्यों इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस को एनालाइज करता हूँ ना। तो अगर हम लोग इन्फोसिस का कॉल साइड में देखते हैं तो कॉल साइड में आई थिंक 16,86,600 सबसे ज़्यादा वाला ओपन इंटरेस्ट है और उसका स्ट्राइक प्राइस है 1,600। अगर हम लोग पुट साइड में देखते हैं तो पुट साइड में 7 लाख दिख रहा है मुझे, 8 लाख दिख रहा है मुझे, उससे ज़्यादा तो नहीं है, 8,44,800 और उसका स्ट्राइक प्राइस है 1,400। अगर हम लोग इन दोनों को कंपेयर करते हो तो हम लोग डेफिनेटली कल इन्फोसिस को भी शॉर्ट करने का ही अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। अगर उसके साथ साथ आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, बी वेब और प्राइस एक्शन, वॉल्यूम ने भी बोल दिया तो आप लोगों को डेफिनेटली शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। तो 5 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। 5 कंडीशंस क्या है? ओपन इंटरेस्ट सबसे पहले, तो उसके बाद चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और उसके बाद आप लोगों को बी वेब, उसके बाद प्राइस एक्शन, वॉल्यूम। इन 5 कंडीशन अगर फुलफिल हो गया तो आप लोग डेफिनेटली शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो इन्फोसिस को भी। अगर हम लोग थोड़ा सा चार्ट एनालाइज करते तो मुझे ना चार्ट पे इतना विश्वास नहीं होता है, लेकिन ऑप्शन चेन में ज़्यादा विश्वास होता है। मतलब आई ट्रस्ट ऑप्शन चेन मोर देन चार्ट्स। सो यही है गाइस, मतलब मुझे क्योंकि ऑप्शन एंड मार्केट सेंटीमेंट बता देता है गाइस, इसलिए मार्केट सेंटीमेंट, आई थिंक मार्केट सेंटीमेंट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन चार्ट एनालिसिस, क्योंकि मार्केट, हाँ गाइस। तो ये थोड़ा सा ट्रेंड लाइन बन रहा था, लेकिन यहाँ पर कुछ फेक ब्रेकआउट हुआ है गाइस, शायद आज, या डेफिनेटली आज हुआ है फेक ब्रेकआउट। लेकिन हम लोगों ने शॉर्ट नहीं किया, मतलब क्यों? क्योंकि 10 आज का ही है शायद, या हाँ, क्योंकि 10:45 के बाद ही आप लोगों को ट्रेड लेना है गाइस। 10:45 से पहले कभी आप ट्रेड ले सकते हो अगर आप लोग एक्सपीरियंस हो तो, लेकिन मैं भी अभी तक ट्रेड नहीं लेता हूँ। मेरा ये कंडीशन फुलफिल नहीं होते तब तक, मतलब 10:45 के बाद ही मैं ट्रेड लेता हूँ। अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर भी ऐसा ही ट्रेंड लाइन बन रहा है, मतलब कौन सा वाला, इन्फोसिस की तरह। तो अगर हम लोग इसको ब्रेक डाउन देता है तो मतलब, तो आप लोग डेफिनेटली शॉर्ट कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर आप लोग को चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, बी वेब, सब कुछ 5 कंडीशंस फुलफिल हो गया तो आप लोग डेफिनेटली शॉर्ट कर सकते हो गाइस। तो ये इतना ज़्यादा मतलब ये नहीं है, मतलब इसमें क्या एनालिसिस करूँ गाइस, प्राइस एक्शन। तो ये है, ये लेवल्स, 2 लेवल्स 1553 and 1494, these two are very important levels. So that's it for today's stocks analysis guys, and I hope you will make money tomorrow. That's all for today guys. I hope thanks for watching this video. I hope you like it. Bye bye.